बार सभी महान संत और ब्राह्मण गण सभा में उपस्थित हुए। देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े विद्वान चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि क्या श्री राम का नाम भगवान राम के अस्तित्व से बड़ा है। संकट मोचन हनुमान भी इसी सभा में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप मौन अवस्था में वो मुनिगणों की चर्चा को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। ऋषि नारद का मत था कि भगवान राम का नाम स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है, और ये साबित करने का उन्होंने दावा भी किया। अब जब चर्चा समाप्त हुई तो सभी साधु संतों के जाने का समय हुआ। जब सभा से सभी साधु संत जाने लगे तो नारद जी ने हनुमान जी को सभी ऋषियों का सत्कार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र का सत्कार करने के लिए हनुमान जी को मना कर दिया। इसके पीछे उन्होंने ये दलील दी कि विश्वामित्र तो एक समय राजा थे, आज वो संत हो गए हैं, वो अलग बात है। तो जैसा नारद ऋषि ने समझाया था, हनुमान जी ने वैसा ही किया और बारी बारी सभी ऋषियों का अभिनंदन किया, सिवाय विश्वामित्र के। लेकिन इससे ऋषि विश्वामित्र को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद नारद ऋषि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भड़काने लगे, और उन्होंने विश्वामित्र को ये यकीन दिला दिया कि हनुमान जी ने जानबूझकर आपको अनदेखा किया है और आपका उपहास किया है। ऋषि विश्वामित्र ने नारद ऋषि की इस बात पर यकीन कर लिया और वो गुस्से से तमतमा उठे, और उन्होंने राम जी से हनुमान जी की इस गलती के लिए उन्हें मृत्यु दंड देने का वचन ले लिया। भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे, इसलिए गुरु की आज्ञा वो टाल न सके, और उन्होंने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी को जब इस बात का संज्ञान हुआ कि श्री राम उसे मारने आ रहे हैं, तो वो कुछ समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपते रहने की सलाह दी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हनुमान जय श्री राम का जाप करने लगे। भगवान राम जब वहाँ पहुँचे तो हनुमान पर आक्रमण हेतु उन्होंने तीर चलाना आरंभ कर दिया, पर राम नाम में लीन पवन पुत्र का एक बाल भी बांका न हो सका। जब श्री राम ने ये देखा तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि जो भक्त मेरा नाम जप रहा है उसका मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने तीर विफल होते देख भगवान राम ने कई अस्त्र भी आजमाए, पर हनुमान जी के आगे सब विफल रहे। क्योंकि श्री राम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था, भगवान राम ने फिर प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही भगवान राम ब्रह्मास्त्र चलाने ही वाले थे कि नारद ऋषि विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी बात सच सच बता देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी हनुमान जी को क्षमा कर देते हैं और राम जी को उनके वचन से मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार नारद ऋषि ने ये साबित कर दिया कि राम जी से बड़ा है राम का नाम।